नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी में उनके पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर उनकी जो सहभागिता रहती है, उनकी जो एक्टिवनेस रहती है, उसके बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन आज हम ओवैसी का एक दूसरा रूप आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे ठाट-बाट से जिंदगी भरी पड़ी है और कैसे करोड़ों के मालिक हैं, उनका घर जो कि किसी महल से कम नहीं है, और उनका रोजाना जिंदगी का लाइफस्टाइल जो लगातार दावे तो बहुत करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिम तबकों में गरीबी की बात करते हैं, बहुत पिछड़े लोगों की बात भी करते हैं, लेकिन खुद जिस लाविश अंदाज में जीते हैं उसको जरूर आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। खासतौर पर नेता तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। खुद हजारों करोड़ों की संपत्ति के साथ रह रहे हैं। ओवैसी की संपत्ति भी जो है वो सैकड़ों करोड़ों में है, और उनका लाइफस्टाइल, उनका घर बहुत ही जिसे कहते हैं आलिशान है, लेकिन बात जो है उसमें गरीबों का जिक्र रहता है। तो ये एक दो तरफा आप कहें ना कि दो चेहरे हैं एक भारतीय राजनीति में नेताओं के, एक जिनको वो पब्लिक के सामने रखते हैं और दूसरा जहां वो खुद जीते हैं। तो ये उस जिंदगी की कहानी है जो वो दूसरों के सामने रखते हैं, उसको तो आपने बहुत बार देखा होगा। ये उस जिंदगी की कहानी है जो पर्दे के पीछे से ऑपरेट होती है। तो शाही ठाट बाट इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, दरअसल क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने हलफनामे में ओवैसी ने बताया कि उनके पास 13 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। 13 करोड़, ठीक है। इसमें 12 करोड़ की अचल संपत्ति और 1 करोड़ 67 लाख रुपए मूल्य की चल संपत्ति शामिल है, यानी जिसको आप इन टर्म्स ऑफ कैश देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग स्टेटमेंट्स के रूप में आप देख सकते हैं। खबरों की माने तो ओवैसी की ज़िंदगी जो है वो उन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल में ज़िंदगी बसर करना बहुत पसंद है। हालांकि इसकी चर्चा जो है वो मंचों से नहीं करते हैं, अलग अलग वहाँ पे वो गरीबों की ही बात करते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा शायद ये तो कि उनके 6 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। और इसके साथ साथ उनका जो घर है उनका हैदराबाद में, वो पूरी तरह से एक महल नुमा किले की तरह है, जिसको अगर आप बाहर से देखें तो आपको पूरी तरह से लगेगा कि यहाँ पर ये कोई राजा महाराजाओं की संपत्ति है। काफ़ी आलिशान घर है, और जिसे आप घर ही नहीं बल्कि एक महल कह सकते हैं, कोठी कह सकते हैं, इस तरह से आप उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और गाड़ियाँ, इसके अलावा जो एक्सेसरीज होती हैं साथ में जो कैरी करता है आदमी, करोड़पति आदमी, उससे भरपूर है उनकी ज़िंदगी। लेकिन इन बातों का जिक्र जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक चेहरा जो कि मंचों के लिए होता है, रैलियों के लिए होता है, जन संबोधन के लिए होता है, गरीबों से बातचीत करने के लिए होता है, और एक चेहरा जहां पर नेता खुद जीता है, ये उसकी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।